ये ब्रिटिश पीरियड की याद दिलाता है कि जिस तरह का एक कृत्य था। अगर हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हड़ताल हम लोग बढ़ाएंगे। पुलिस एकदम निरंकुश हो चुकी है। सारी व्यवस्था पुलिस को जब से दे दी गई है कमिश्नरेट आने के बाद से पुलिस अपने आप को बेलगाम हो रही है। एक पक्ष को उसी थाने में बेल दे दी जाती है, उसी सीओ द्वारा बेल दे दी जाती है और जिससे दरोगा नाराज होता है उसको जेल भेज दिया जाता है। हम लोग गिरफ्तारी भी देंगे, हम लोग विधानसभा भी जाएंगे, बिल्कुल मिलेगा न्याय। तो जिस तरीके से कल मामला हुआ उसके बाद हमने देखा कि आज यहाँ पर हड़ताल की जा रही है सभी वकीलों द्वारा, और जिस तरीके से आप मेरे पीछे नारों को सुन रहे होंगे वो यही कह रहे हैं और यही सचेत रहे हैं कि पुलिस के द्वारा जो भी काम किया गया वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय था और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आइए आज जानते हैं कि इस हड़ताल पर आखिर जो अहम मुद्दे हैं वो क्या रखे गए हैं। सर, जिस तरीके से आज हड़ताल आप सभी लोगों के द्वारा की जा रही है, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि होली वाले दिन दो लोगों के बीच में विवाद होता है जिसमें दो अधिवक्ताओं को पुलिस पकड़ ले जाती है। उसकी जानकारी होने पर हमारे दो साथी अधिवक्ता सौरभ वर्मा और राहुल पांडे जब उनके लिए थाने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उन्होंने दो अधिवक्ता जो पैरवी में गए थे जो विवाद के, उनको लॉकअप में बंद कर रखा होता है। जब ये लोग विरोध करते हैं तो वहाँ कुछ पुलिसकर्मी जो सादी वर्दी में बैठे हैं, जिसकी वीडियो फुटेज भी आपके पास उपलब्ध होगी और ना उपलब्ध हो तो हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं, वो वहाँ से उतरते हैं जो ऊपर बैठ के दारू पी रहे होते हैं, जो मल्टी लेवल टाइप का विभूति खंड थाना बना हुआ मल्टीफ्लेक्स टाइप का, उसमें बैठ कर वो दारू पी रहे होते हैं और वो आके हमारे साथी अधिवक्ताओं के साथ मारपीट करते हैं और उसके बाद उनको लॉकअप में बंद कर देते हैं और उनके ऊपर बाथरूम करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। मतलब ये ब्रिटिश पीरियड की याद दिलाता है कि जिस तरह का एक कृत्य था, ऐसा हम ये सुनते हैं कि इतिहास में या अपनी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि अंग्रेजों द्वारा हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके साथ ऐसा किया जाता है। उसकी सूचना अधिवक्ताओं को जब मिलती है तो बहुत सारे अधिवक्ता जब वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद एक एप्लीकेशन दी जाती है, लेकिन उस पर कोई मुकदमा 9 बजे तक नहीं लिखा जाता है। 9 बजे के बाद हम लोग जो है चौराहे पे आ जाते हैं क्योंकि वहाँ संख्या बढ़ने लगती है, संख्या वो हज़ारों में पहुँचने के कगार पे होती थी। तो हम लोग वहाँ से इसलिए हटते हैं कि ऐसा ना हो यहाँ कोई न्यूसेंस हो जाए, और हम लोग चौराहे पे आके बैठते हैं। इस दौरान हमारे ऊपर एक मुकदमा लिखाया जाता है हमारे अधिवक्ता साथियों पे नेम्ड। उसके बाद जब हमारी एफआईआर 11 बजे 11:30 बजे के करीब हमारी एफआईआर दर्ज होती है, जो एफआईआर हमने उनको 6:30 बजे दी होती है, वो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करने के बाद उस पर वो एफआईआर दर्ज करते हैं। और हम लोग एफआईआर दर्ज होने के बाद वापस आते हैं तो वो जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिनके विरुद्ध हमने एफआईआर पंजीकृत कराई थी वो 94, 2:30 पर और 95, 3:30 पे पेशबंदी में 2 एफआईआर हमारे अधिवक्ता साथियों पर 12 नेम्ड और 150 से 200 अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराते हैं। वो दोषी पुलिसकर्मी हैं एफआईआर दर्ज कराने वाले, जिनको हमने पहले से अभियुक्त बना रखा है। सर, जिस तरीके से आज हड़ताल है तो क्या पूरे तरीके से आज ये कोर्ट बंद कर दिया गया? बिल्कुल, ये तो पहले से ही कल ही प्रस्ताव पास हुआ था कि आज जो है सभी लोग मिलकर के जो है इस बाइकआउट करेंगे, कार बहिष्कार करेंगे। उसी उपलक्ष्य में हम लोग सब कार बहिष्कार कर रहे हैं यहाँ पर जी। और सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये हड़ताल कहीं ना कहीं बढ़ाने की भी कोई मांग है क्या? अगर हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हड़ताल हम लोग बढ़ाएंगे। इसकी लेकर हम लोग लगे कि आज अगर कोई बात हमारी हो जाती है, अगर हमारी बातों को मुद्दा को मान लेते हैं वो लोग तो नहीं करेंगे, और नहीं मानेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात है। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 3-4 पिछले 1-2 महीनों में अधिवक्ताओं के साथ काफ़ी केस सामने आए हैं, अधिवक्ताओं और प्रशासन के बीच झड़प का। ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी जानकारी में है कि जब से लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट लागू हुआ है तब से पुलिस एकदम निरंकुश हो चुकी है। वो अपने अलावा, क्योंकि उनको ही एफआईआर लिखना है, उनको ही जमानत देना है, न्याय कोई उनकी पैरवी करने के लिए जाता है, कोई अपनी बात रखने के लिए जाता है तो पुलिस दबाव बनाती है, वहाँ पर लाइजनिंग करती है कि हमको पैसा दो, किसी अधिवक्ता को यहाँ नहीं आना है। 51, 107-16 और 145 पे अगर जब से कमिश्नरेट बनी है आप देखें कि अगर दो पक्षों में एक कार्रवाई शांति भंग की जा रही है तो एक पक्ष को उसी थाने में बेल दे दी जाती है, उसी सीओ द्वारा बेल दे दी जाती है और जिससे दरोगा नाराज होता है उसको जेल भेज दिया जाता है। सारी व्यवस्था पुलिस को जब से दे दी गई है कमिश्नरेट आने के बाद से पुलिस अपने आप को बेलगाम हो रही है। वही जज बन जाती है, वही कानून का पालन कराने का प्रयास करती है। वहाँ पर कोई भी वकील के साथ इतना अमानवीय व्यवहार कर रही है इस समय
कि एक एक रुपए कमाने के लिए बिना पैसे कमाए कोई काम नहीं होता। सारी तरह के से फ्रॉड कर रहे हैं, इसलिए वकीलों से चिढ़ना चाह रहे हैं। शासन वकीलों को तोड़ने का प्रयास कर रही है, टुकड़े टुकड़े में वकीलों को बांटने का प्रयास कर रही है। कहीं न कहीं जो दूसरों को न्याय दिलाते हैं अधिवक्ता, क्या लगता है उन्हें न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा न्याय। हम लोग एक हैं और हम लोग हड़ताल तब तक करे रहेंगे जब तक यहाँ पे पुलिस हम लोग की एफआईआर वापस नहीं ले लेती, और उन पुलिस वालों के खिलाफ जब तक वो लोग कार्रवाई नहीं करते तब तक हम लोग ऐसे ही हड़ताल जारी रखेंगे और कोई भी कार्य नहीं होने देंगे। बृहद रूप ले ले, बहुत बृहद रूप ले ले। अगर हमारी मांगे ना मानी गई, हमारी बार देंगे, हम लोग गिरफ्तारी भी देंगे, हम लोग विधानसभा भी जाएंगे, हम लोग उस स्तर तक लड़ेंगे जहां तक हमारी न्याय हमें नहीं मिल जाता है। हमारी बार 9 बार सेंट्रल बार, अवध बार, तीनों बार के अध्यक्ष मंत्री इस समय यूनाइट है। हम लोग एक साथ हैं, हम लोग टुकड़ों में नहीं है। हम प्रशासन का ईंट से ईंट बजा देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम अधिवक्ता हैं उनमें भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है, और उनका एक ही मांग है और वो ये कहना चाहते हैं कि हमें अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये जो धरना प्रदर्शन है, ये जो हड़ताल है, ये एक बहुत बड़ा रूप ले सकती है और ये विधानसभा तक भी जा सकते हैं। आपको बता दें, एक घटना जो थी वो काफ़ी मामूली सी हो जाती अगर इतना बड़ा कुछ ना हुआ होता, क्योंकि जो आरोप हैं वो काफ़ी गंभीर आरोप अधिवक्ताओं ने लगाए हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर। तो इस पर एक लंबी जांच ज़रूर होगी और उस जांच के बाद ही सामने आएगा कि आखिर जो असली वजह है वो क्या है। एक और ख़ास बात ये भी है कि जो CCTV की फुटेज थी वो भी ये आरोप अधिवक्ताओं ने लगाया है कि उसे डिलीट करने का काम किया गया है। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।